वेलकम टू द गूगल क्लास। सेकंड ईयर आज का आर्टिकल है कॉस्मेटिक्स। अब सेकंड ईयर कॉस्मेटिक्स जो आर्टिकल है इसमें मुख्तलिफ़ चीज़ें आपने पढ़नी है। इसमें सबसे पहले जो है वो हम जो आगे सब आर्टिकल शुरू करेंगे वो लिपस्टिक है। इसके बाद नेल पॉलिश पे भी बात होगी, नेल पॉलिश रिमूवर पे भी बात होगी। उसके बाद डाइस पे बात होगी, हेयर डाइस पे बात होगी। उसके बाद आखिर में ये चैप्टर ज़ाहिर ख़त्म हो जाएगा तो फिर हम इसकी एक्सरसाइज में जाएंगे और उसके MCQs जो हैं वो करेंगे। तो स्टूडेंट आपने ये लेक्चर जो है आखिर तक देखना है ताकि ये सारी चीज़ें जो हैं वो आप हमारे साथ जो है डिस्कस कर सकें या देख सकें। तो पहले शुरू करते हैं जी लिपस्टिक। अब लिपस्टिक क्या है स्टूडेंट? इट इज़ अ पार्ट ऑफ कॉस्मेटिक्स। कॉस्मेटिक्स का एक हिस्सा है और ये कहाँ पे अप्लाई होता है, कैसे बनता है, इसकी किस्में कितनी हैं, कलर कौन से हैं, ये सारा कुछ यहाँ पे हमने पढ़ना है। कहते हैं जी लिपस्टिक इज़ द कॉस्मेटिक, ये एक किस्म का कॉस्मेटिक है। फार्मूलेटेड, ये फार्मूलेट किया गया है यानी बनाया गया है टू प्रोवाइड कलर, रंग देने के लिए बनाया गया है, एंड प्रोटेक्शन और हिफाजत देने के लिए यानी महफूज बनाने के लिए बनाया गया। किसको? डेलिकेट टिश्यूज़ ऑफ द लिप्स, जो होंठ हैं उनकी जो नाजुक जो टिश्यूज़ हैं, बाफ्ते हैं, ये रगें हैं, उनको महफूज बनाने के लिए लिपस्टिक जो है ये फार्मूलेट किया गया या बनाया गया। तो एक दफ़ा लिपस्टिक को फिर देख लेते हैं कि लिपस्टिक क्या है। तो लिपस्टिक इज़ अ पार्ट ऑफ कॉस्मेटिक्स। ये कॉस्मेटिक्स कैसा है जी? ये कलर देने के लिए बनाया गया है और ये कलर जो है किसको दिया जाता है जी? डेलिकेट पार्ट ऑफ द लिप्स, होंठों के जो नाजुक हिस्से हैं, यानी दूसरे लफ्ज़ में आप होंठ समझ लें, होंठों को महफूज बनाने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए, उन्होंने कलर देने के लिए ये कंपाउंड जो है ये बनाया गया जिसको लिपस्टिक बोलते हैं। तो ये तो आगे जी के डेफिनेशन के लिपस्टिक है क्या। अब आएंगे स्टूडेंट इसकी रिक्वायरमेंट प्रॉपर्टीज़ कि लिपस्टिक को कैसे होना चाहिए, इसके अंदर क्या क्या चीज़ें होंगी और ये किन चीज़ों के मिलने से बनेगा। तो रिक्वायर्ड प्रॉपर्टीज़ की तरफ हम जाते हैं जी। तो लिपस्टिक जो है इसमें क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं। नंबर 1 जी, इसके अंदर जो है वो कहते हैं जी न्यूट्रल इन टेस्ट, इसका जो टेस्ट है वो न्यूट्रल होना चाहिए। एक बात। दूसरा, स्टेबल अंडर नॉर्मल चेंज ऑफ टेम्परेचर, आम टेम्परेचर जो गर्मी सर्दी होती है इसमें इसे स्टेबल होना चाहिए यानी ख़राब नहीं होना चाहिए। अगर ये अप्लाई किया हुआ हो होंठों के ऊपर, लिप्स के ऊपर, तो फिर से स्टेबल रहना चाहिए यानी इसे ख़राब नहीं होना चाहिए। दो बातें होंगी। तीसरा, मॉइस्चर एंड एयर फ्लो, कहते हैं मॉइस्चर जो है इसके अंदर होनी चाहिए और एयर फ्लो जो है वो भी होनी चाहिए। फिर लैकिंग मेजर टॉक्सिटी, इसमें कोई जहरीली चीज़ जो है कंपाउंड अंदर शामिल ना हो। लैकिंग इरिटेंसी, ये इरिटेट भी ना करे यानी जो शख्स लिपस्टिक अप्लाई करे होंठों पे तो वहाँ पे ये इरिटेंट ना हो यानी वहाँ पे किसी किस्म की इरिटेशन ना दे। तो ये सारी चीज़ें जो हैं लिपस्टिक के अंदर होना ज़रूरी हैं। तो ये हम कहेंगे कि ये रिक्वायर्ड प्रॉपर्टीज़ हैं कि लिपस्टिक जो है उसको ऐसा होना चाहिए। अब आएंगे जी कि लिपस्टिक की केमिकल कंपोजिशन क्या है जी, कि लिपस्टिक बनता कैसे। तो इसकी केमिकल कंपोजिशन में क्या क्या चीज़ें शामिल होती हैं। केमिकल कंपोजिशन कहते जी लिपस्टिक के अंदर जो है वो मंदरजा झेल चीज़ें जो है वो होनी चाहिए। कौन कौन सी चीज़ें? मिक्सचर ऑफ ऑयल, यानी इसमें ऑयल होते हैं, ऑयल डालते हैं लिपस्टिक बनाते वक्त, तो मिक्सचर होता है मुख्तलिफ ऑयल का, तो वो लिपस्टिक में शामिल होना चाहिए। नंबर 2, वैक्स, वैक्स भी शामिल होती है, इसे मोम कहते हैं। लिपस्टिक बेसिकली मोम बेस होती है अभी, क्योंकि सॉफन करने के लिए, नरम बनाने के, इसमें वैक्स या मोम शामिल करते हैं। तीसरा, पिगमेंट्स, ये कलर के होते हैं जी, ये शामिल करते हैं। चौथा, एंटीऑक्सीडेंट इसमें शामिल करते हैं। और पांचवा जी प्रिजर्वेटिव, प्रिजर्वेटिव डालते हैं ताकि ये काफ़ी देर ख़राब ना हो। और छठा है परफ्यूम, इसको परफ्यूमेटिक बनाते हैं, परफ्यूम डालते हैं, खुशबू वगैरह डालते हैं। तो ये सारा कुछ इंग्रेडिएंट हैं जी लिपस्टिक जो है उसकी ये केमिकल कंपोजिशन है। तो ये सारी चीज़ें लिपस्टिक के अंदर होनी चाहिए। अब आते हैं जी ऑयल एंड वैक्स, बारी बारी जो है हम इनको पढ़ते हैं। तो जो ऑयल एंड वैक्स लिपस्टिक के अंदर डालते हैं तो उसको हम यहाँ पे डिटेल से पढ़ते हैं। कहते हैं जी लिपस्टिक इज़ मेनली कंपोज्ड ऑफ नॉन वोलेटाइल ऑयल, इसमें नॉन वोलेटाइल ऑयल होता है, फिर सॉलिड वैक्स भी होती है, मोम भी शामिल करते हैं। मोम वैक्स जैसे कहते हैं। द एडिशन ऑफ ऑयल मेक्स द वैक्स बेस्ड प्रोडक्ट्स, जब ऑयल और वैक्स शामिल करते हैं तो ये वैक्स बेस्ड प्रोडक्ट एक बन जाता है।
और ज़ाहिर है ये ऑयल में मोम है तो ज़ाहिर है नरम होगी, सॉफ्ट होगी, ये साफ़न होता है, नरम होता है, और नरम होने की वजह से लिपस्टिक इजीली अप्लाई होता है, यानी होंठों पे इजीली ये स्प्रेड हो जाएगा, फैल जाएगा। टू रिड्यूस द स्टिकनेस, ये बहुत ज़्यादा स्टिकनेस भी ना दे, होंठों पे बहुत ज़्यादा मजबूती से चिमट भी ना जाए, तो इसके लिए यूजुअली एस्टर्स और फैटी एसिड आर आल्सो एडिड, ताकि ये बहुत सख्ती से होंठों पे ना जोड़ जाए, क्योंकि बाद में इससे ज़ाहिर है वो रिमूव भी करना होगा। तो रिड्यूस करते हैं इसकी स्टिकनेस को, ताकि बहुत मजबूती से ना जमे होंठों पे, तो इसके लिए एस्टर डाल दें, फैटी एसिड जो है, फैटी एसिड के एस्टर इसमें शामिल करते हैं। नेक्स्ट आता है जी पिगमेंट्स और डाइस। अब पिगमेंट्स और डाइस के हैं, ज़ाहिर है ये रंग है जी, जो रंग इसमें डालते हैं। तो अब हम पिगमेंट्स और डाइस के बारे में बात करें। तो इसमें जो रंग होता है वो क्या, द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिपस्टिक्स आर कंसिडर्ड टू बी इट्स कलरेशन। लिपस्टिक ज़्यादातर जो अप्लाई किए जाते हैं वो तो कलर देने के लिए, ताकि होंठों को, लिप्स को कलर दिया जाए। द कलर्स एंड डाइज आर लिपस्टिक इंक्लूड मे वाटर सॉल्युबल प्रोडक्ट सच एस। तो कहते हैं इसमें कुछ चीज़ें जो होती हैं लिपस्टिक में वो वाटर सॉल्युबल भी होती हैं, उनको इसमें शामिल करते हैं। लेकिन स्टूडेंट याद रहे कि लिपस्टिक खुद वाटर सॉल्युबल नहीं होना चाहिए, क्योंकि वाटर सॉल्युबल होगा तो एकदम ख़राब हो जाएगा। लेकिन इसके अंदर जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो वाटर सॉल्युबल होते हैं, जिसके अंदर शामिल करते हैं। तो अब हम आते हैं जी कि कौन सी इंग्रेडिएंट हैं जो लिपस्टिक के अंदर शामिल करते हैं और जो वाटर सॉल्युबल होते हैं। नंबर 1, पहला जी एरेथ्रोसिन, रेडिश पिंक डाई है, ये लिपस्टिक में शामिल करते हैं, ये रंग है। फिर है जी एमरांथ, डार्क रेड पर्पल कलर का एक डाई है। फिर ब्रिलियंट ब्लू एओसिन, तो ये भी सारे डाइज हैं, कलर हैं जो कि वाटर सॉल्युबल हैं और पानी में हल करके इन्हें जो है वो लिपस्टिक बनाते हुए उसमें शामिल करते हैं। लेकिन ये वाटर सॉल्युबल हैं स्टूडेंट, इसमें आगे फिर ऑयल और वैक्स डालेंगे वो तो वाटर सॉल्युबल नहीं होगा, लिपस्टिक जो बनेगा वो भी वाटर सॉल्युबल नहीं होगा। द डाई मस्ट बी वाटर इनसॉल्युबल, otherwise the color and they would quickly fade and can be removed in short time। तो कहते हैं जो रंग है ये मजबूत होने चाहिए, ये एकदम उड़ जाएंगे, फेड हो जाएंगे, हट जाएंगे, रिमूव हो जाएंगे शॉर्ट टाइम के अंदर, तो इन्हें वाटर सॉल्युबल होना चाहिए। फॉर दिस पर्पस वाटर सॉल्युबल डाइज फर्स्ट कंबाइंड विद मेटल ऑक्साइड टू फॉर्म द इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेट। तो फिर डाइज जो हैं ये तो वाटर सॉल्युबल होंगे, इनको इनसॉल्युबल बनाने के लिए मेटल ऑक्साइड अंदर शामिल किया जाता है स्टूडेंट, मेटल ऑक्साइड, और इन्हें इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेट बनाया जाता है। देन इट इज़ सस्पेंडेड इन द ऑयल बेस ऑफ द लिपस्टिक, फिर से ऑयल में जो है वो शामिल कर देते हैं। तो अब ज़ाहिर लिपस्टिक तैयार हो जाती है, और ये जो लिपस्टिक तैयार हो जाती है अल्टीमेटली ये फिर वाटर सॉल्युबल नहीं होती। नेक्स्ट आता है जी, तो ये जो स्टूडेंट अभी हमने पढ़े इट वाज ऑल अबाउट द लिपस्टिक। तो आपने देखा लिपस्टिक क्या है और इसके अंदर रिक्वायर्ड प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो क्या क्या होना चाहिए। फिर ये इसका प्रिपरेशन आपने देखा कि इंग्रेडिएंट्स क्या हैं, किन किन चीज़ों से ये बनता है और किस तरह ये फिक्स होता है होंठों के ऊपर, किस तरह ये कलर देता है और किस तरह इसकी सॉफ्टनेस कैसे होती है, सॉफन कैसे होता है, वगैरह वगैरह वगैरह। तो ये सारा कुछ आपने लिपस्टिक के बारे में पढ़ा, जो कि कॉस्मेटिक्स का एक हिस्सा था। अब स्टूडेंट्स हम पढ़ेंगे नेल वार्निश के बारे में। नेल वार्निश इसे नेल पॉलिश भी कहते हैं, नाखन पॉलिश इसे आम ज़बान में कहते हैं। तो लिपस्टिक के बाद हम यहाँ पे नाखन पॉलिश के बारे में अब हम पढ़ेंगे। तो नेल वार्निश और नेल पॉलिश, तो नेल पॉलिश क्या है जी, कहते हैं ये एक लेक्वर होता है, लिक्विड फॉर्म में होता है, नेल के ऊपर लगाया जाता है, नाखनों के ऊपर डेकोरेट करने के लिए, खूबसूरत बनाने के लिए, प्रोटेक्ट महफूज बनाने के लिए। किसको? नेल प्लेट को। नेल प्लेट नाखन को कहते हैं। तो इसका मतलब यह है कि नाखन को यानी नेल प्लेट को खूबसूरत और महफूज बनाने के लिए एक लेक्वर जो है वो अप्लाई किया जाता है। इस लेक्वर को हम नेल पॉलिश बोलते हैं। तो ये अभी हमने जो तारफ़ पढ़ा है जी, ये नेल पॉलिश के हवाले से है, यानी नाखन पॉलिश इसे आम ज़बान में कहते हैं। और नाखन पॉलिश जो है उसकी आगे फिर डिटेल में जाएंगे कि ये बनती कैसे है, अप्लाई कैसे की जाती है, और फिर इसके एडवांटेजेस क्या हैं, डिसएडवांटेजेस क्या हैं। तो फिर इनकी तरफ आगे हम जो है वो जाएंगे। तो अब एक्सप्लेनेशन में आते हैं। कहते हैं नेल पॉलिश स्टार्टेड ट्रेडिशनली, शुरू में जो रवायती तौर पे नेल पॉलिश इस्तेमाल हुई है तो दैट वाज क्लियर रेड, सुर्ख हुआ करती थी, पिंक गुलाबी हुआ करती थी, ब्राउन कलर भूरे रंग की हुआ करती थी। यानी रवायती तौर पे यही इसके जो रंग हैं, यही रंग जो हैं इसके शुरू से मौजूद हैं।
बट विद द पैसेज ऑफ टाइम वक्त गुजरता गया, न्यू कलर्स एंड न्यू टेक्निक्स हैव बिन डेवलप्ड, नई नई टेक्निक्स बनाएंगी, नए नए कलर लाए गए और इसमें फिर नेल पॉलिश जो है उसकी मुख्तलिफ़ किस्में आनी शुरू होगी। मसलन नेल पॉलिश स्टैम्प्स बनी, फिर क्रैकल जो है वो मैग्नेटिक फॉर्म में आया नेल पॉलिश, फिर नेल पॉलिश स्ट्रिप्स बनी, फिर स्टिकर बने नेल पॉलिश के। सम नेल पॉलिश आर आल्सो यूज टू कॉल द नेल ग्रोथ। तो नेल पॉलिश में कुछ एडिटिव भी शामिल किए गए कि कोई ऐसी चीज़ें डाल दें कि नाखन जो है उसकी प्लेट खूबसूरत भी हो जाए, महफूज भी हो जाए और वो ग्रोथ भी करे, नेल ग्रोथ। तो वो भी उसमें इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो बाद में शामिल कर दिए गए, इसलिए कि जो नेल है वो स्ट्रॉन्गर हो जाए और नेल को प्रिवेंट भी करना होता है, उसे महफूज भी बनाना होता है ब्रेकिंग से, ब्रेक ना हो जाए, क्रैक ना हो जाए, क्रैकिंग से स्लिटिंग ना करे, यानी स्लिट ना हो जाए, दो हिस्सों में तकसीम ना हो जाए, टू स्टॉप नेल बाइटिंग। और ये जो नाखन काटने का अमल है उससे भी इसको महफूज बनाना है, नेल बाइटिंग जो होती है। बाज़ लोग नाखन उठा के दांतों में भी बाइट करते रहते हैं, तो उससे भी उसे महफूज करना होता है। तो ये नेल पॉलिश जो है उसके मुख्तलिफ़ पर्पज़ हैं जी नेल पॉलिश लगाने के। नॉट ओनली कलर देता है बल्कि खूबसूरती डेकोरेट करता है, बल्कि उसको महफूज भी बनाता है, बल्कि उसको ग्लिटरिंग भी करता है, चमकदार भी बनाता है, स्पार्कलिंग, बल्कि उससे नेल बाइटिंग से भी बचाता है। और इसके अलावा उसकी जो ग्रोथ है, अगर नेल की ग्रोथ नहीं हो रही है तो इसमें एडिटिव शामिल करके नेल की ग्रोथ भी की जाती है ताकि टू मेक द नेल प्लेट स्ट्रॉन्गर, नाखन जो है वो मजबूत रहे। तो साथ मेडिकल साइड जो है इसकी आप देखें वो भी साथ साथ चलाते हैं नेल पॉलिश के अंदर। अब स्टूडेंट्स हम जाएंगे केमिकल कंपोजिशन की तरफ कि जो नेल पॉलिश बनती है, नाखन पॉलिश, इसके अंदर क्या क्या चीज़ें जो हैं वो शामिल करते हैं। तो इसे हम कहेंगे केमिकल पोजीशन ऑफ नेल पॉलिश। तो मोस्ट नेल पॉलिश आर मेड ऑफ नाइट्रोसेलुलोज। तो स्टूडेंट इसके अंदर जो जुज़ है, अज्जा है जिससे नेल पॉलिश बनता है वो नाइट्रोसेलुलोज है। नाइट्रोसेलुलोज सॉलिड होता है, कहते हैं किस में हल होता है, डिजॉल्व इन द सॉल्वेंट, सॉल्वेंट में हल होता है। और सॉल्वेंट जो है के अंदर हल करके और फिर इसमें कलर डालते हैं, मुख्तलिफ पिगमेंट्स डालते हैं, तो नेल पॉलिश तैयार हो जाती है। अब आते हैं जी कि बेसिक कंपोनेंट कौन से नेल पॉलिश है, इसके अंदर जो चीज़ें शामिल करते हैं तो वो कौन कौन सी हैं। तो स्टूडेंट नज़र आ रहा है, एक है जी फिल्म फॉर्मिंग एजेंट। फिल्म कहते हैं स्टूडेंट तह को, तह एक तह बनाई जाती है नाखन के ऊपर, एक तह, एक लेयर बनाई जाती है। तो लेयर ऐसे तो नहीं बनती ना, उसमें कुछ चीज़ डालते हैं तो उसे कहते हैं जी नेल फॉर्मिंग एजेंट। तो पहले ये शामिल किया जाता है नाखन पॉलिश बनाने में। फिर रेजन एंड प्लास्टिसाइज़र उसमें डालते हैं, फिर स्टूडेंट इसमें रेजन डालते हैं और प्लास्टिसाइज़र डालते हैं जो उसे प्लास्टिसाइज बनाता है। तो उसके बाद फिर एक सॉल्वेंट होता है, सॉल्वेंट भी डालते हैं इसमें जैसे। उसके बाद कलरिंग एजेंट हैं, रंग जो है वो इसके अंदर डालते हैं। ये तो चार चीज़ें मिलाते हैं तब जो है आपके पास जो नेल पॉलिश है कहते हैं वो तैयार होती है। अब इसमें फ़र्दर चीज़ें क्या हैं जी और इसके अंदर इसकी और डिटेल क्या है, तो अब हम इसकी और डिटेल में जाते हैं। तो उसमें पहले हम जो एडिटिव हैं उनके बारे में बात करते हैं। तो पहला जो है जी आपके पास जो नज़र आ रहा है स्क्रीन के ऊपर, दिस इज़ एडहेसिव। तो नेल पॉलिश में एडहेसिव जो है वो अप्लाई किया जाता है। एडहेसिव क्या होता है, ये एक पॉलीमर होता है और ये इसलिए बनाया जाता है कि जो नाइट्रोसेलुलोज है जी जिससे नेल पॉलिश बनी है वो एडहेयर हो जाए, चिपक जाए टू द नेल, नाखन की सरफस के साथ। तो इसका मतलब ये है कि एडेसिव इसलिए नेल पॉलिश में डाला जाता है। आपको पता है एडेसिव स्टूडेंट आप पढ़ चुके हैं पिछले लेक्चर में, ये कुछ चिपक जाने वाली चीज़ जो होती है उसे एडेसिव कहते हैं, ग्लू टाइप, स्लेश टाइप, तो ऐसे एडेसिव बोलते हैं। तो नेल पॉलिश में एडेसिव तो स्टूडेंट आपको पता है बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि नेल पॉलिश बना के उसमें एडेसिव न शामिल किया तो नाखन की जो प्लेट है, नेल प्लेट, उसके ऊपर चिपकेगा नहीं। तो नाखन पॉलिश तो नाखन के ऊपर सही तरीके से मजबूती से जमेगी नहीं, एडेसिव अगर उसमें शामिल ना हो। तो नेल पॉलिश में मेन इंग्रेडिएंट जो होता है वो तो नाइट्रोसेलुलोज होता है, तो उसको एडहेयर कराना होता है, चिपकाना होता है किसके ऊपर, नेल प्लेट के ऊपर, तो इसलिए वहाँ पे एडेसिव डालते हैं। तो ये भी हो गया नंबर 1। नंबर 2 की तरफ जाते हैं, प्लास्टिसाइजर। अब प्लास्टिसाइजर क्या है, कहते हैं दीज आर केमिकल, ये केमिकल है जी विच मेक द फिल्म फ्लेक्सिबल आफ्टर ड्राइंग। तो ये जो नाखन पॉलिश के ऊपर एक तय बनती है ना, उसको फ्लेक्सिबल बना देते हैं जब वो खुशक होती है, वरना वो अगर फ्लेक्सिबल ना बनाए खुशक होने पे वो खुरदरी रहे तो तय जो है वो तो उतर जाएगी। तो उसको नरम
सॉफ्टन फ्लेक्सिबल बनाने के लिए उसमें प्लास्टिसाइज़र मटेरियल जो है वो डाला जाता है नेल पॉलिश में, ताकि नेल पॉलिश नाखून के ऊपर लगने के बाद लचकदार रहे, क्योंकि नाखून तो मूव करेगा, वो तो लचकदार है, साथ नेल पॉलिश भी मूव करे, लचकदार हो, अदरवाइज़ वो फिल्म जो है तय जो है प्लेट जो है नाखून पॉलिश के ऊपर से उतर जाएगी और इस तरीके से पक्का नाखून पॉलिश जो है वो नाखून के ऊपर जमेगा नहीं। फिर आता है जी नंबर 3 पिगमेंट्स। स्टूडेंट पिगमेंट्स इसमें शामिल करते हैं, छोटी छोटी पिगमेंट्स होती हैं उसमें शामिल करते हैं। ये पिगमेंट्स जो है डाई को हम कहते हैं, ये कलर देती हैं जी अंदर जाके और रिफ्लेक्टिंग प्रॉपर्टीज़ देती हैं। तो इसका मतलब ये है कि हम ऐसी चीज़ें जो नेल पॉलिश में डाली जाती हैं जो उसको रंग देती हैं, जैसा रंग हम चाहते हैं वो वाली पिगमेंट्स डालते हैं तो कलर आ जाता है। फिर रिफ्लेक्टिंग प्रॉपर्टीज़ आती हैं, ये नहीं वो स्पार्किंग करती है, चमकती है। जिस वक्त वो नेल पॉलिश अपनी नेल पॉलिश बॉटल के अंदर होती है तो उस वक्त दुकान पे सपोज पड़ी हुई है तो कोई गाहक या कस्टमर उठा के देखता है तो वो फिर उसे ग्लिटरिंग करती, चमकती हुई नज़र आती है, या जब वो अप्लाई की जाती है नाखून के ऊपर तो नेल प्लेट के ऊपर वो ग्लिटर करती है, चमकती है। तो इसके लिए पिगमेंट्स उसके अंदर डाले जाते हैं। नेक्स्ट है जी थिकनिंग एजेंट। स्टूडेंट इसको थिक भी बनाना होता है और इसके लिए स्पार्कलिंग करने के लिए और इसे सस्पेंशन सा बनाने के लिए बॉटल के अंदर, ताकि ये बिल्कुल पतला सा लिक्वर ना हो बल्कि थिक टाइप हो, तो थिकनिंग एजेंट इसमें जो है वो डाला जाता है। और ये थिकनिंग एजेंट जो है इसमें ऐसी चीज़ डाली जाती है जो इसे थिक भी करता है, गाढ़ा भी करता है बॉटल के अंदर, ताकि ये गाढ़ी तौर पे मौजूद हो और गाढ़ा सा महलूल हो और ईज़िली नाखून पॉलिश के ऊपर अप्लाई भी हो। और साथ वो थिकनिंग एजेंट जो है वो ऐसा डालते हैं जो डबल काम करता है, थिक भी करता है और स्पार्कलिंग भी देता है, यानी चमक भी देता है, चमकता हुआ नज़र आता है। तो ये भी हो गया ये थिकनिंग एजेंट। फिर नंबर 5 पे आते हैं, स्टेबलाइज़र डालते हैं। स्टूडेंट स्टेबलाइज़र डालना नेल पॉलिश में तो बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि स्टेबलाइज़र अगर नहीं डालेंगे तो कलर थोड़ी देर के बाद क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा और फिल्म जो है वो एक्सपोज हो जाएगी, यानी बिल्कुल डायरेक्ट सनलाइट में आएगी, सूरज की रोशनी पड़ेगी, सपोज गर्मियाँ हैं तो नेल पॉलिश एकदम उतर जाएगी और रंग जो है एकदम ख़राब हो जाएगा। तो वहाँ पे स्टेबलाइज़र डालना बड़ा ज़रूरी है। तो स्टेबलाइज़र्स क्या होते हैं, ये भी अल्ट्रा वायलेट लाइट से बचाते हैं नाखून पॉलिश को और ये शामिल किए जाते हैं नेल पॉलिश बनाते हुए। अब आते हैं स्टूडेंट डिसएडवांटेज की तरफ कि जो नेल पॉलिश वगैरह जो हम यूज़ करते हैं, ज़ाहिर इसमें आपने देख लिया केमिकल यूज़ हो रहे हैं, तो केमिकल यूज़ हो रहे हैं स्टूडेंट, तो आपको पता है ज़ाहिर इसकी फिर डिसएडवांटेज जो है वो तो आएगी, क्योंकि केमिकल एक काम करेंगे तो दूसरा काम तो ख़राब करेंगे, यानी साइड रिएक्शन जो है उनके होंगे। तो डिसएडवांटेजेस की तरफ आते हैं। पहला डिसएडवांटेजेस कहते हैं नेल पॉलिश में जो केमिकल मुख्तलिफ यूज़ होते हैं, जिन्हें हम प्लास्टिसाइज़र कहते हैं, स्टेबलाइज़र कहते हैं, जिन्हें सालोंड कहते हैं वगैरह वगैरह, तो ये तो जनरल नेम है ना, अंदर उनके नाम तो आपने मसलन टॉलिन होता है, ज़ाइलिन होता है, पेट्रोलियम होता है, तो कहते हैं इस किस्म की जो चीज़ें शामिल करते हैं नेल पॉलिश के अंदर तो ये कार्सिनोजेंस हैं, कैंसर फैलाती हैं। इसका मतलब ये है कि ये केमिकल इंतहाई ख़तरनाक हैं, ये कैंसर की तरफ लेके जाते हैं। दूसरी बात, फार्मल्डिहाइड भी अंदर इसमें शामिल किया जाता है, कहते हैं ये एलर्जिक रिएक्शन देता है, इसका मतलब एलर्जी भी हो सकती है। तीसरी बात, फार्मलिन बेस्ड प्रोडक्ट इज़ अनसेफ फॉर एस्थमेटिक पीपल, तो कहते हैं ऐसे लोग जिन्हें एस्थमा है, एस्थमेटिक पीपल हैं जिन्हें एस्थमा है यानी सांस की बीमारी होती है, और इनके लिए तो फार्मलिन बेस्ड जो नाखून पॉलिश है वो तो इंतहाई सख्त ख़तरनाक है, क्योंकि ये इन्हें अस्थमा होना शुरू हो जाएगा, यानी नाखून पॉलिश तो ये अप्लाई करेंगे लेकिन उससे इन्हें अस्थमा होगा, यानी सांस की तकलीफ़ जो है वो ज़्यादा होना शुरू हो जाएगी। दमा जिसे कहते हैं, दमे वाले मरीज़ नहीं इस्तेमाल कर सकते। ठीक है जी। नंबर 4 पे आते हैं, फार्मल्डिहाइड इज़ कार्सिनोजेंस, इसका मतलब ये है कि फार्मल्डिहाइड दमे वाले मरीज़ नहीं यूज़ कर सकते, उनका दमा तेज़ हो जाएगा, सांस की तकलीफ़ ज़्यादा तेज़ शुरू हो जाएगी। दूसरा ये कार्सिनोजेंस है, यानी कैंसर फैलाने में भी मदद करता है। इसका मतलब ये नेल पॉलिश आपने देख लिया कितना ख़तरनाक है, ये एक तरफ तो ग्लिटर करेगा, स्पार्कलिंग करेगा, प्रोटेक्शन देगा, डेकोरेशन करेगा, कलर देगा, नेल प्लेट को महफूज बनाएगा, नाखून को जानदार बनाएगा, ताकत देगा, वो बातें तो पॉजिटिव है, नेगेटिव बातें भी आपने देख ली हैं। डिसएडवांटेजेस के ये सारे रिएक्शन भी फैला सकते हैं, कैंसर भी फैला सकते हैं, अस्थमा भी हो सकता है, सांस की तकलीफ़ भी हो सकती है। इसका मतलब ये है कि अब हम आते हैं कॉन्क्लूजन्स की तरफ। तो स्टूडेंट कॉन्क्लूजन्स क्या होंगी कि हम यहाँ से फिर नतीजा क्या लेते हैं कि ये चीज़ें जो कॉस्मेटिक्स है ये इस्तेमाल तो करना चाहिए, लेकिन इसमें जो नुकसानात है वो क्या है। कहते हैं एडेसिव जो इसमें शामिल करते हैं, एडेसिव जो कि बड़ा ज़रूरी है, नेल पॉलिश में एडेसिव ना हुआ तो नेल प्लेट के साथ चिपकेगा नहीं, मजबूती से नाखून पॉलिश ठहरेगा नहीं, नाखून के ऊपर सही तरीके से जमेगा नहीं उसके ऊपर, लेकिन एडेसिव उसमें शामिल करेंगे तो तब ऐसा होगा। लेकिन स्टूडेंट कहते हैं एडेसिव जो है ख़तरनाक है, टॉक्सिक है, जहरीला है सेहत के लिए, हेल्थ हज़ार्डस है, हेल्थ हज़ार्डस कहते हैं मुज़र सेहत के लिए ख़तरनाक है, और इसकी वजह से जो कहते हैं कि
नेल पॉलिश में ये एडेसिव इतना ही होना चाहिए, थोड़ा सा, जितना ये अपना काम करे, यानी फालतू एडेसिव नहीं शामिल करना चाहिए, इसलिए कि ये ख़तरनाक है। तो सबसे ख़तरनाक जो पोर्शन है आपने देख लिया नेल पॉलिश का, दैट इज़ एडेसिव। तो एडेसिव कहते हैं नेल पॉलिश बनाते वक्त बहुत कम इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि इतना हो कि ठीक है ये एडेजन करे, चिपका दे नाखन पॉलिश को नाखन के ऊपर, लेकिन ये ज़्यादा ना हो क्योंकि ये ख़तरनाक है। तो स्टूडेंट अभी हमने नेल पॉलिश के बारे में भी पढ़ लिया, पहले हमने लिपस्टिक के बारे में पढ़ा था, अभी हमने नेल पॉलिश के बारे में पढ़ा है। तो अभी हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा नेल पॉलिश रिमूवर के ऊपर। तो स्टूडेंट नेल पॉलिश लगाने के बाद जो ख़वातीन है लाजमी उन्हें मैचिंग करना होता है जी अपने सूटिंग के साथ, और फिर उन्हें नेल पॉलिश किसी फंक्शन के लिए लगा के फिर उतारना भी होता है। और डेफिनेटली मैं यहाँ पे थोड़ा सा एक खुतबा भी आपको दे दूँ स्पेशली फ़ीमेल स्टूडेंट्स के लिए, कि नमाज का भी मसला होता है, क्योंकि ये उतार के तो वज़ू तभी होता है नमाज जो है वो पढ़ने के लिए, तो इसे उतारना भी होता है, उतारने के लिए फिर एक केमिकल यूज़ होगा। तो ये एक नेक्स्ट आर्टिकल शुरू हो जाता है स्टूडेंट, जिसे नेल पॉलिश रिमूवर कहते हैं। तो नेल पॉलिश रिमूवर जो है ये अप्लाई किया जाता है, ये भी ऑयल बेस्ड होता है स्टूडेंट, और इसमें सालुंट जो है ये सालुंट के तौर पे काम करता है, और इसमें जो बेस्ट सालुंट है वो एसीटोन है। ये एसीटोन बड़ा पावरफुल है जी। ये नेल पॉलिश के ऊपर अप्लाई करते हैं तो ये नेल पॉलिश को डिज़ोल्व कर देता है अपने अंदर, और नेल पॉलिश को नाखून से उतार देता है। तो नेल पॉलिश रिमूवर भी पार्ट ऑफ कॉस्मेटिक्स है। जिधर नेल पॉलिश ख़वातीन इस्तेमाल करती हैं वहाँ पे नेल पॉलिश रिमूवर भी यूज़ करती हैं। हाँ, तो नेल पॉलिश रिमूवर भी हमने पढ़ लिया कि वो एसीटोन है, बेस्ट नेल पॉलिश रिमूवर जो है दैट इज़ एसीटोन। उसके बाद स्टूडेंट हेयर डाइज़ आते हैं। हेयर डाइज़ में आपको पता है जो रंग बालों को जो रंगना है, तो ये भी इट इज़ अ पार्ट ऑफ कॉस्मेटिक्स, और ये लेडीज़ के लिए ख़वातीन का डिपार्टमेंट है जी, कि हेयर डाइज़ डेफिनेटली मेल जो हैं वो भी करते हैं लेकिन फ़ीमेल ज़्यादा। तो हेयर डाइज़ में आते हैं, तो हेयर डाइज़ में कलर देना होता है जी बालों को, और हेयर डाइज़ की फिर आगे टाइप्स आ जाती हैं, डाइज़ की रंग की टाइप्स हैं। एक है जी परमानेंट हेयर डाइज़, एक है सेमी परमानेंट हेयर डाइज़, एक है डेमी परमानेंट हेयर डाइज़, एक है टेम्परेरी हेयर डाइज़। तो स्टूडेंट टेम्परेरी तब होता है जब किसी फंक्शन में किसी ने जाना होता है ख़वातीन ने, तो आर्जी तौर पे हेयर डाई जो है वो उन्होंने करवाना होता है, ताकि फंक्शन के बाद वो डेफिनेटली जो है वो उतर जाते हैं, उसे टेम्परेरी हेयर डाइज़ कहते हैं। तो हेयर डाइज़ जो है इसकी भी मुख्तलिफ जो हैं किस्में हैं, तो इसमें भी सारा कॉस्मेटिक्स जो है ज़ाहिर है इट इज़ पार्ट ऑफ आल्सो कॉस्मेटिक्स, और ये भी इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट है। तो स्टूडेंट आज हमने बहुत ज़्यादा जो है ये बात की है जी कॉस्मेटिक्स डिपार्टमेंट के ऊपर। तो उसमें लिपस्टिक को पढ़ा, नेल पॉलिश को पढ़ा, नेल पॉलिश रिमूवर को पढ़ा, फिर हेयर डाइज़ के ऊपर बात की, बालों को जो रंगते हैं, और में हेयर डाइज़ की किस्मों के बारे में बात हुई है, परमानेंट है, टेम्परेरी हेयर डाइज़ है वगैरह वगैरह, और नेल पॉलिश रिमूवर एट्सेट्रा, उसमें कौन से सारा केमिस्ट्री है जी, और सारे केमिकल ये सारे पेट्रोकेमिकल्स हैं जो यहाँ पे यूज़ हो रहे हैं, और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स यूज़ हो रहे हैं, और इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री के अंदर ये सारा कुछ हो रहा था। तो ये सारा कुछ जो है हमने पढ़े इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री के अंदर। स्टूडेंट आपने नीचे लिखा हुआ देख लिया है, दी एंड लिखा हुआ है। दी एंड का मतलब ये है कि यहाँ पे इंडस्ट्री वाला चैप्टर हमने क्लोज़ कर दिया। अब स्टूडेंट जब चैप्टर क्लोज हो जाएगा डेफिनेटली आपको पता है हमें किधर जाना है, एक्सरसाइज। तो एक्सरसाइज के अंदर आप जाएंगे, तो एक्सरसाइज में आपको पता है पहला क्वेश्चन जो होता है वो तो एमसीक्यूज़ का होता है। तो हम पहले एमसीक्यूज़ जो है उसके ऊपर बात करेंगे। तो स्टूडेंट अगर क्लास होती तो डेफिनेटली चूँकि मैंने पढ़ाया हुआ है, तो एमसीक्यूज़ तो मैंने डेफिनेटली आपसे पूछने थे जी, आप खड़े हुए बताएं। जो फर्स्ट एमसीक्यूज़ है यहाँ पे जो मल्टीपल चॉइस हैं, 4 जवाबात हैं, इसमें से कौन सा जवाब जो है वो दुरुस्त है। लेकिन इस वक्त स्क्रीन पे अगर आप देखें तो आपको क्वेश्चन भी नज़र आ रहा है और उसका जो बेस्ट आंसर है वो भी नज़र आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 है जी, चूज़ द करेक्ट वन। कहते हैं माव इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ डाई। माव जो है ये एक डाई जो है उसकी एग्जाम्पल है। तो कौन सा डाई है? कहते हैं एजो डाई है, डार्क डाई है, एसिडिक डाई है या बेसिक डाई है। तो जवाब है जी इट इज़ बेसिक डाई, ये उसकी एक किस्म है। तो क्वेश्चन नंबर 1 एमसीक्यूज़ में आपने देख लिया। तो पहला सवाल डाइस के ऊपर आ गया था। अब क्वेश्चन नंबर 2 पे जाते, कहते हैं व्हाट इज़ डीडीटी। स्टूडेंट आपने मेरे साथ इसी चैप्टर में डीडीटी के बारे में आपने जो है मेरे साथ पढ़ा हुआ है। तो ये डीडीटी क्या है? कहते हैं नॉट अ पॉल्यूटेंट। ये पॉल्यूटेंट नहीं है। क्यों नहीं है? एन एंटीबायोटिक है, नहीं है। एन एंटीसेप्टिक है, नहीं है। अ नॉन डिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट।
तो इसको हम इधर पढ़ेंगे कि ये ऐसा है कि जो कि DDT पाउडर है जी, ये कीड़े वगैरह मारने के लिए इस्तेमाल होते हैं। और घर वगैरह में भी DDT पाउडर जो है ऑयल में डाल के मिट्टी के तेल में, और एक पंप होता है उसके ज़रिए स्प्रे कर देते हैं। लेकिन स्टूडेंट इसमें ख़तरा है कि कितनी मदद जो है ये अप्लाई करने के बाद ये फिर ख़त्म ही नहीं होता, नॉन डिग्रेडेबल, ख़त्म ही नहीं होता। तो ये इंतहाई ख़तरनाक है। सपोज़ वाशरूम में कहीं पे यूज़ कर दिया तो ज़ाहिर कीड़े जरासीम या चीज़ें काकरोच वगैरह वो तो किल करेगा, मारेगा, लेकिन फिर कितनी मदद कई साल तक जो है वो इसकी लाइफ ख़त्म ही नहीं होती, इसके असरात वहाँ पे पड़े रहते हैं। तो इंतहाई ख़तरनाक है, स्पेशल उन घरों में जिनमें बच्चे हैं। तो कोई चीज़ ऐसी उसके ऊपर DDT का स्प्रे हो जाए और वो अगर वो एडेबल हो खा लें तो डेफिनेटली वो DDT सीधी उनकी बॉडी में चली जाएगी, और बॉडी के अंदर जो है वो बॉडी के अंदर भी कितनी मदत, कितनी अरसा जो है बॉडी के अंदर भी उसी तरह रहेगी और ख़तरनाक केमिकल के तौर पे चली जाएगी, यानी इंतहाई डेंजरस है। तो हम कहेंगे DDT पाउडर जो है जी, ये नॉन डिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट है, ऐसा आलूदा करने वाला गंदा केमिकल है जो कि हम अगर इस्तेमाल करें तो कई साल टूटता नहीं है, डिग्रेड नहीं होता, टूटता नहीं, वैसे ही पड़ा रहता है, और ख़तरनाक होता है। तो उसके बाद यानी इसकी लाइफ बहुत ज़्यादा है। तो ये भी हो गया DDT। नंबर 3 पे आता, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट पेट्रोकेमिकल। नीचे कुछ चीज़ें दी हुई हैं, कहते हैं इसमें बताएं कि कौन सा ऐसा है जो कि पेट्रोकेमिकल नहीं है। स्टूडेंट आप पेट्रोकेमिकल समझते हैं कि जो पेट्रोलियम से बना हो पेट्रोकेमिकल है, एंड विच इज़ नॉट पेट्रोकेमिकल जो कि पेट्रोल से नहीं बना। अब पहले जी नेफ्थलीन, तो नेफ्थलीन तो पेट्रोल से बनता है। फिर मिनरल ऑयल्स हैं, ये तो पेट्रोल बेस है। फिर वैक्स है, ये तो निकलता ही पेट्रोल से है। फिर टेबल साल्ट है, ज़रा पहाड़ी नमक जिसे रॉक सॉल्ट कहते हैं, चेटौनी नमक जो टेबल साल्ट है हम खाते हैं, तो ये तो पेट्रोल से तो नहीं बना, ये तो पहाड़ों में और आयनिक कंपाउंड है, तो ऑर्गेनिक भी नहीं है, इनऑर्गेनिक है। मज़े की बात है। तो डेफिनेटली इट इज़ नॉट पेट्रोकेमिकल्स। तो जवाब है जी डी पार्ट। फिर नंबर 4 पे जाते हैं, कहते हैं व्हाट इज़ कॉल्ड ब्लैक गोल्ड। कहते हैं ब्लैक गोल्ड जो है किसको कहते हैं हमारे पास, तो पेट्रोलियम जो है जिसको ब्लैक गोल्ड जो है वो पाकिस्तान का या किसी भी मुल्क का जो है वो कहा जाता है। नेक्स्ट आता है जी पेट्रोकेमिकल्स आर यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ। पेट्रोकेमिकल जो हैं वो किसके मैन्युफैक्चर के लिए इस्तेमाल होते हैं। कहते हैं पॉलीथाइलिन यानी पॉलीथीन, जो पॉलीथीन के बैग होते हैं प्लास्टिक, क्या पेट्रोकेमिकल्स जो है इसके इस्तेमाल के लिए होते हैं। डिटर्जेंट्स बनाने के लिए होते हैं। फाइबर्स, ये जो धागा बनता है, मसनूई कपड़े बनते हैं, इसके लिए होते हैं, या ऑल ऑफ दिस। तो जवाब है जी ऑल ऑफ दिस। तो डी पार्ट दुरुस्त है, यानी पेट्रोकेमिकल जो हैं वो ये तमाम चीज़ें बनाने में इस्तेमाल होते हैं। नंबर 6 पे आते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज सिंथेटिक पॉलीमर। कहते हैं नीचे कुछ दिए हुए हैं, इसमें सिंथेटिक पॉलीमर कौन सा है, तो कहते हैं सेलुलोज सिंथेटिक पॉलीमर है। नहीं जी, ये तो कुदरती है। प्रोटीन, ये तो कुदरती है। रबर नेचुरल है, मसनूई भी होती है वैसे, लेकिन पॉलीईथीन प्लास्टिक जिसके शॉपिंग बैग बनते हैं, शॉपर बनते हैं, प्लास्टिक मटेरियल है, तो दिस इज सिंथेटिक पॉलीमर। तो जवाब है जी डी पार्ट जो है ये सिंथेटिक पॉलीमर, ये डी पार्ट इसका आंसर है जी। उसके बाद फिर नेक्स्ट आता है जी सवाल, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कंडेंसेशन पॉलीमर। कौन सा कंडेंसेशन पॉलीमर है। PVC है, पॉलीईथीन है, नन ऑफ दीज है, या नाइलॉन है। तो स्टूडेंट आपने इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री में लिपस्टिक वगैरह और नेल पॉलिश से पहले आपने जो आर्टिकल पढ़ा था वो नाइलॉन था, नाइलॉन 6 और नाइलॉन 610, याद होगा आपको। तो वो कंडेंसेशन पॉलीमर है, तो आंसर है सी पार्ट। तो स्टूडेंट आपने देख लिया MCQs जो है वो हमने सारे जो है वो कर दिए। अब आते हैं जी शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ। एक्सरसाइज में शॉर्ट क्वेश्चंस, तो शॉर्ट क्वेश्चन में स्टूडेंट अगर आप देखें तो शॉर्ट क्वेश्चन में पहला शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो है जी डिफरेंशिएट बिटवीन रिएक्टिव एंड नॉन रिएक्टिव एडेसिव। स्टूडेंट ये हमने तकरीबन 2-3 लेक्चर पहले पढ़ा था कि रिएक्टिव एडेसिव वो है जो अब हम अप्लाई करते हैं तो वो मटेरियल के साथ रिएक्शन भी करता है, और नॉन रिएक्टिव है जो रिएक्शन नहीं करते। तो ये एडेसिव वाले आर्टिकल में देखें, ये पिछले लेक्चर में मैंने आपको पढ़ाया हुआ है कि ये रिएक्टिव हैं और नॉन रिएक्टिव कौन से होते हैं। इस लेक्चर से पिछले लेक्चर जो है उसको अगर आप देखें तो वहाँ भी आपको ये सारा नज़र आ जाएगा। ये था नंबर 1। नंबर 2 पे जाते हैं, हाउ नेल पॉलिश रिमूवर रिमूव्स द नेल पॉलिश। तो ये भी बात की है जी, एसीटोन को अप्लाई किया जाता है कुछ जो कि बेस्ट सॉल्वेंट है। तो एसीटोन जो लिक्विड है ये नेल पॉलिश के ऊपर लगाते हैं, तो ये बेस्ट सॉल्वेंट है, ये नेल पॉलिश को डिसॉल्व करता है अपने अंदर और नेल पॉलिश को नेल प्लेट से हटा देता है, यानी नाखन पॉलिश को हटाने के लिए एसीटोन यूज़ होता है क्योंकि ये बेस्ट सॉल्वेंट है, और नेल पॉलिश के मटेरियल को ये अपने अंदर हल कर लेता है और हल करके नाखन से इसे उतार देता है, नाखन बिल्कुल साफ़ हो जाते हैं, नेल प्लेट से नेल पॉलिश को रिमूव कर देते हैं। तो ये भी हो गया।
नंबर 3 पे आते हैं, वाई टेम्परेरी हेयर डाइज आर रिमूव्ड विद द सिंगल शैम्पूइंग। कहते हैं जी एक शैम्पू करें तो जो टेम्परेरी हेयर डाइज है वो उतर जाता है, क्यों? तो स्टूडेंट अभी मैंने आपसे बात की है हेयर डाइज में बालों के रंगने के 4 तरीके बताए थे, जिसमें 2 बड़े इंपॉर्टेंट थे, एक परमानेंट डाइज वाला, एक सेमी था, सेमी परमानेंट, एक डेमी परमानेंट हेयर डाइज था, एक था टेम्परेरी हेयर डाइज। तो मैंने अभी आपसे थोड़ी देर पहले बात की है कि टेम्परेरी हेयर डाइज इसीलिए लगाया जाता है कि ख़वातीन वगैरह किसी फंक्शन में जाना है तो उस फंक्शन को सिर्फ अटेंड करने के लिए उन्होंने टेम्परेरी हेयर डाइज करना है, फिर उसको उतार देना है। तो ये एक सिंगल शैम्पू होगा, सिंगल शैम्पू, तो वो लगेगा तो ये टेम्परेरी हेयर डाई जो है ये उतर जाएगा। तो इसने उतरना ही था क्योंकि ये बनाया ही इसलिए गया था ताकि इसे हमने आर्जी इस्तेमाल करना है किसी फंक्शन के लिए, फिर इसको हमने उतार देना है यानी रिमूव कर देना है। तो स्टूडेंट आज यहाँ पे आपने इसकी एक्सरसाइज भी इंडस्ट्रीज़ की कर ली, इसमें एमसीक्यूज़ भी कर लिए और शॉर्ट क्वेश्चंस भी कर लिया। अब रहेगी लॉन्ग क्वेश्चन, स्टूडेंट लॉन्ग क्वेश्चन फिर मुड़ के वही आएंगे लंबे लंबे कि एडेसिव क्या है और नेल पॉलिश क्या है, और ये सारा कुछ आपने डिटेल से पढ़ा हुआ है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री वाला जो चैप्टर है ये बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है, जिसमें एक्सरसाइज भी हो गई है और थ्योरी भी हो गई। तो नेक्स्ट टाइम नए लेक्चर के साथ, नए चैप्टर के साथ जो है वो शुरू करेंगे इंशाल्लाह। तब तक अल्लाह हाफ़िज़।